यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने कल काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था, उसमें हम लोग ने प्लास्टिक पे बात करी थी और प्लास्टिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, ठीक है, और प्लास्टिक जो मटेरियल था, ठीक है, वो उसका जो है बेसिक चीज़ें, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड थोड़ा सा आगे और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, यानी जो भी प्लास्टिक है, क्योंकि कल हम लोगों ने प्लास्टिक पे बहुत सारे एडवांटेजेस पे बात करी थी और हम लोगों ने बहुत सारे उसके जो भी एडवांटेजेस थे, ठीक है, पॉइंट वाइज उनको स्टडी किया था। तो मैंने आपको जैसा कि बोला है इससे पहले भी कि अगर कोई किसी चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो प्लास्टिक हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है, और पूरी तरह से कोई भी इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री में प्लास्टिक का यूज़ है और प्रेजेंट टाइम में और फ्यूचर में भी होता रहेगा, ठीक है। बट इसके बहुत सारे जो है डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है, कि आखिर जो प्लास्टिक है वो हमारे एनवायरनमेंट में किस तरह से उसको पॉल्यूटेड कर रही है, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पे भी आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि जो प्लास्टिक है वो किस तरह से हमारे लिए ख़राब है। तो कल हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों पे बात कर ली थी कि प्लास्टिक देयर आर टू टाइप्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जितनी भी चीज़ें आपकी जो है हीट करने पे मेल्ट हो जाती थी वो आपकी थर्मोप्लास्टिक होती थी। जो नहीं होती थी, जो ब्रेक डाउन होती थी, मेल्ट नहीं होती थी, उनमें हीट का टेम्परेचर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो सारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती थी। इसमें भी दो तरह की प्लास्टिक हम लोगों ने थर्मोसेटिंग की दो तरह की प्लास्टिक पढ़ी थी, जैसे कि बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। तो बेकेलाइट जो आपके इलेक्ट्रिक स्विचेस वगैरह हो गए, बिकॉज प्लास्टिक इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इस वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक स्विचेस वगैरह में और भी जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में हीट से रिलेटेड जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं उसमें हम लोग जो है इसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ करते थे। तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसके भी बेकेलाइट एंड मेलेमाइन दो टाइप्स थे। तो बेकेलाइट आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेस और जो किचन कुकवेयर वगैरह में जो भी किचन कुकवेयर हैंडल्स हैं, ठीक है, जिनमें हीट वगैरह जो है ना प्रोड्यूस हो पाए और आप जो है बर्न ना हो जाए, इस वजह से उनके हैंडल्स जो है ऐसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के यानी बेकेलाइट के बनाए जाते हैं, ठीक है। और सेकेंड अनदर टाइप प्लास्टिक हमने पढ़ी थी मेलेमाइन, और इस मेलेमाइन का यूज़ मैंने आपको बोला था कि इसका यूज़ बेटा ये हीट रेजिस्टेंस सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। इसकी जो हीट की जो कैपेसिटी होती है जो है एब्जॉर्ब करने की, ठीक है ना, यानी ये मैक्सिमम हीट को क्या कर सकता है, ठीक है, मैक्सिमम हीट को बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। यानी जो इसकी टॉलरेट पावर है हीट के अगेंस्ट, वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। और इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि जो मेलेमाइन है उसका यूज़ फायर प्रूफ प्लास्टिक भी हम लोग इसको बोलते हैं, और जितने भी फायर से रिलेटेड चीज़ें हैं और जो भी आपके जो फायर ब्रिगेड की जो ड्रेस वगैरह है उसमें आपके जो है इसी मेलेमाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बात करी थी। और हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट और बात करी थी, नॉन स्टिक कुकवेयर। ये नॉन स्टिकी क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर भी प्लास्टिक की कोटिंग होती है, उसको हम लोग बोलते हैं टेफ्लॉन, ठीक है। बाकी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे बात कर ली थी, ठीक है, तो उसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो आज हम लोग बेटा बात करते हैं प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट पे। तो प्लास्टिक का हमारे एनवायरनमेंट, प्लास्टिक और जो हमारा एनवायरनमेंट है भाई, उसमें किस तरह का क्या जो है फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो when we go to the market we usually get things wrapped in plastic or packed in the polythene bags। आपको पता है कि प्लास्टिक इतनी ज़्यादा हमारे लिए अब यूज़फुल हो गई है कि बिना प्लास्टिक के हम सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अब आज के टाइम पे अगर आपको मार्केट जाते हो तो आप खाली हाथ जाते हो और बदले में सामान जो भी आपके पॉली बैग्स हैं उसमें रख के ले आते हैं। ये काफ़ी इजी है, बट जो सामान आप कैरी करके पॉली बैग्स में ला रहे हो, वो पॉली बैग्स सामान यूज़ करने के बाद वो पॉली बैग्स को आप इसी तरह से ऐसे ही डिस्पोज कर देते हो,
ठीक है, या इधर उधर फेंक देते हो। सबसे बड़ा रीज़न है कि वो पॉली बैग आपका सॉइल में, ठीक है, या इधर उधर, ठीक है, नालियों में पड़ा रहता है, नालियों को चोक करता है, जिससे कभी बारिश हुई तो ओवरफ्लो होने का चांस रहता है। दूसरी चीज़, ये प्लास्टिक जो ऐसे इधर उधर पड़ी रहती है, ये हमारे वाटर को पॉल्यूटेड करती है, सॉइल को पॉल्यूटेड करती है और एयर को भी पॉल्यूटेड करती है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है, ये जो प्लास्टिक है, मैंने बोला था आपसे, कल हमने आपको बताया था कि प्लास्टिक डू नॉट रिएक्टिव इन एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस जो है इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, यानी ना एसिड पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना बेस पे पड़ेगा, ठीक है, ना ही किसी अनदर टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी, किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब प्लास्टिक का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, तो आप इसको ख़त्म कैसे करोगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि ये जो है इसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, एक वर्ड में अगर इसको हम लोग बोले तो। क्योंकि जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। भाई, सब्सटेंस आर टू टाइप, फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल एंड सेकेंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन होते हैं? जो बेटा एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ईजिली बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज्ड हो जाएं, ठीक है। जैसे कि अब बोले अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल वो हैं जिनको बैक्टीरिया के थ्रू हम इजीली डिकम्पोज कर सकें। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो हैं जिनको हम बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज ना कर पाएँ या डिकम्पोज ना हो, ठीक है। और इसमें से दो ही चीज़ें आपकी होती हैं जो डिकम्पोज नहीं होती हैं जल्दी। एक होता है ग्लास, कांच वाला, जैसे कांच, ठीक है, ग्लास, और दूसरा प्लास्टिक। ये तो बेटा बहुत ही ज़्यादा ये डिकम्पोज्ड ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अर्थ से इसको कम्प्लीटली कैसे ख़त्म किया जाए। भाई, बन तो रही है, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ बन रही है, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ठीक है। सेवरल ईयर्स भी हो जाए तो भी ये एज इट इज़ जैसी है वैसी बनी रहेगी। अगर आप एक पॉली बैग्स को सॉइल के अंदर डिग कर दो और अगर 2 साल बाद भी देखोगे तो ये आपको वैसी नज़र आएगी। लेकिन अगर आपका कोई फूड मटेरियल है या कोई भी वुड है या कोई भी जो भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, आप देखोगे कि वो कुछ ही महीनों में गायब हो जाएगा। लेकिन ये ग्लास और प्लास्टिक ये एज इट इज़ जैसी है, सेवरल ईयर्स तक ये अर्थ में ऐसे ही बनी रहती है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है, और इस वजह से ये सॉइल को, वाटर को, एयर को पॉल्यूटेड कर रही है, ठीक है। तो इसलिए बेटा जो प्लास्टिक है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है, और इस वजह से ये हम इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक। टेबल में बेटा दिया गया है, बहुत अच्छे से पढ़ना है कि जो भी पील्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, ये सारे बेटा बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। पेपर भी हो जाता है, कॉटन ग्लॉस हो जाता है, वुड हो जाता है। कौन नहीं हो रहा है देखिएगा लास्ट के, एक टिन, एल्युमिनियम एंड अदर मेटल्स। जो मेटल्स हैं वो तो वैसे भी बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इनको लगभग डिकम्पोज होने में 100 to 500 ईयर लग सकते हैं, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। प्लास्टिक बैग्स, इनको भी नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं, क्योंकि इनको भी सेवरल ईयर्स लगते हैं, ठीक है, डिकम्पोज होने में। तो इस तरह से ये सारी आपको बेटा प्लास्टिक से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं, एनवायरनमेंट को किस तरह से पॉल्यूटेड कर रहे हैं, ठीक है। तो और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन है वो प्लास्टिक से ही है। गंगा की अगर हम लोग बात करें, गंगा प्लान की, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा प्लास्टिक ही है जो उसको पॉल्यूटेड किए हुए है, जो आज भी क्लीन नहीं हो पा रही है, ठीक है। इसको बेटा एक तरीके से हम लोग बेस्ट इसको थोड़ा सा मतलब रिमूव कर सकते हैं। भाई, अगर हम इसकी बार बार रिसाइकिल, ये पूरी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, बट अगर इसको यूज़ करने के बाद हम फिर से इसको रिसाइकिल कर लें तो काफ़ी हद तक हम जो है इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसे ही इधर उधर पड़ी ना रहे, जिससे कि पोल्यूशन ना रहे, तो हम इसको बार बार रिसाइकिल करें, जिससे कि, या रीयूज़ करें, जिससे कि अब जैसे प्लास्टिक की बॉटल है, एक बार आपने वाटर उसे ड्रिंक कर लिया है, उसके बाद आप उसमें कोई भी क्राफ्ट वर्क कर सकते हो, अपने घर पे सजा सकते हो, फ्लावर पॉट बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, तो उसका रीयूज़ कर लिया आपने, ठीक है। तो या तो रिसाइकिल कर लो या रीयूज़ कर लो, जिससे कि वो प्रॉपर यूज़ होता रहे और इस तरह से वो किसी भी चीज़ को पॉल्यूटेड ना कर पाए, ठीक है। और इस तरह से बेटा 5 चीज़ें आप याद रखिएगा, ये 5 प्रिंसिपल हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के, इको फ्रेंडली हैं, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज़,
ठीक है। तो ये 5 जो प्रिंसिपल हैं ये आप याद रखोगे, तो यही 5 प्रिंसिपल से आपका जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और आपका एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा। तो ये हैबिट्स हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और बाकी लगभग बेटा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इस चैप्टर में ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ को और याद रखना, जो भी फूड मटेरियल प्लास्टिक में हम लोग रैप करते हैं वो बेटा हार्मफुल होता है। जैसे कि लंच बॉक्स भी है आपका, अगर वो प्लास्टिक का है उसमें गर्म फूड रखोगे तो गर्म होने की वजह से जो प्लास्टिक है वो उससे बहुत सारा जो है उस गैस हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं। जब भी प्लास्टिक आप गर्म करते हो तो वो मेल्ट होती है, उससे हार्मफुल गैस रिलीज़ होती हैं। इसी तरह से कोई भी प्लास्टिक में अगर आप गर्म फूड रखते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, उससे हार्मफुल गैस रिलीज़ होती हैं जो उस फूड में मिक्स हो जाती हैं, और जब आप उस फूड को ईट करते हो तो वो आपके बॉडी में जाके बहुत सारे इन्फेक्शंस और, ठीक है, और भी ऑर्गन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो जिस वजह से इन चीज़ों से बचने के लिए हमें कोशिश करनी है कि उस फूड को हम लोग बहुत लॉन्ग टाइम के लिए गर्म बनाए रखने के लिए आप उसे एलुमिनियम फॉयल से रैप कर सकते हो। रैप करने के बाद उसे आप किसी भी मेटल या स्टील के बॉक्स में आप उसको स्टोर कर सकते हो, जिससे कि आप इन सब चीज़ों से बच पाओगे और आप हेल्दी रह पाओगे, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। कोशिश यही करनी है कि जितने भी खाने पीने के आइटम्स हैं वो हम प्लास्टिक में न रख के उनको हम स्टील वगैरह में रखें, ठीक है, मेटल्स में रखें, यूज़ करें बस। तो और बाकी बेटा उसमें कुछ खास नहीं है, बस आपके लिए इतना ही है। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद, अच्छे से रीड करने के बाद, ठीक है, आप लोगों का वर्क ये है कि आपकी इसकी जो एक्सरसाइज वगैरह हैं आप इनको एक बार करो, जो प्रॉब्लम है आस्क करो, कंप्लीट हो रही हैं। अगर सारी एक्सरसाइजेज आपको आ रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं, तो इसका मतलब आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया, तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे की जो प्रोसेस होगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक यू। तो आप लोग बेटा चैप्टर रीड करने, फिर से एक बार पूरा चैप्टर रीड कर लीजिएगा और फिर उसकी एक्सरसाइज आप इसकी जो है फिल करिएगा, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।